सो हेलो गाइस, आपसे का मेरे चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक ड्रिल मशीन बनाई थी, जैसे कि आप जान रहे हो। तो ये जो ड्रिल मशीन थी फ्रेंड्स, मैंने 12 वोल्ट की बनाई थी। तो आज फ्रेंड्स हम जो है इस पे एक चार्जिंग जैक लगाने वाला है, जिसकी मदद से फ्रेंड्स हम इसे बहुत ही आसानी से हम चला सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो जैक है, जैक के साथ हमें वायर लगाने होंगे। और वायर लगाने के बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सा वायर कहाँ जाएगा, कौन सा क्या है, कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, सब कुछ। तो वीडियो की पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जैक में वायर लगा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारी जो जैक होती है फ्रेंड्स, इसमें हर एक जैक में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे पीछे वाला टर्मिनल है वो हमारा प्लस वाला टर्मिनल है, ठीक है। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर बीच में एक रॉड टाइप की है, तो हमारा प्लस वाला रॉड है, तो हमारे जैक के अंदर जाता है। और ये हमारा प्लस वाला वायर है, ठीक है। और जो सबसे आगे वाला है, सबसे आगे वाला हमारा माइनस वाला वायर है, तो ये हमारा माइनस वाला पोल है। और ये नीचे में मेटल का कुछ शीट जैसा दिख रहा है, तो वो हमारा ये माइनस पे लगता है। और बीच में ये एक टर्मिनल रहता है, तो ये जो टर्मिनल है वैसा किसी काम में नहीं लगाते, ठीक है। ये ऐसे ही है, नॉट यूजिंग का। अब फ्रेंड्स, हमें बात करते हैं कि कौन से टर्मिनल पे हम लगाएंगे मोटर की। तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ जूम करके। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारी मोटर है। और मोटर जो है हमारी मोटर में एक साइड में हम जैसे एक पॉइंट जैसा बना हुआ है, तो ये पॉइंट जिस साइड पे रहेगा और उस साइड में जो हमारा जो टर्मिनल रहेगा, मोटर का जो लेग रहेगा, वो हमारा मोटर का माइनस वाला लेग होगा, और दूसरा वाला हमारा प्लस वाला लेग, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो जैक है, जैक का प्लस वाला पैर हमें लगाना है मोटर के प्लस में, और माइनस वाला लगाना है हमारे मोटर के माइनस में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन हर ड्रिल मशीन को ड्रिल से ड्रिल करने के लिए हमें उसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। और जब हम मोटर पे प्लस माइनस सीटा लगाते हैं, तब वो क्लॉकवाइज घूमती है। सारी मोटर्स ऐसे ही करती है। तो आपको फ्रेंड्स ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से वायर कहाँ पर लगा रहे हो। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसे एक बार चला के आप मोटर पे लगा के देख लीजिए कि मोटर आपकी कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स, इसको हम लगा लेते हैं इस पे। और ये हमारा मोटर का प्लस वाला लेग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है हम हमारे जेक का प्लस वाला वायर लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सोल्डरिंग एंड में हमें वायर लगाना होगा। और अभी फ्रेंड्स इसे तो ये यहाँ पर जुड़ी दूसरे वाली साइड पे भी हम कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला चेक है हमारा। और इस पे हम लगाएंगे इस वाले टर्मिनल को। और फ्रेंड्स, ये हमारी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी फ्रेंड्स, आप इस पे यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे मोटर के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये फ्रेंड्स ये हमारा अच्छा दिखे। और फ्रेंड्स, हमारा ये अच्छे से काम भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें टेप चाहिए होगी सबसे पहले। और अभी हम फ्रेंड्स इस जैक को लगाने से पहले हमारी जो मोटर की बॉडी है वो हमारी मेटल की है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हमें अच्छे से टेप लगानी होगी फ्रेंड्स, ताकि ये इंसुलेटिंग हो जाए। क्योंकि हमारा जो जैक है, अगर उसके लेग्स हमारे मोटर के साथ लग जाएंगे, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से टेप लगा देनी है सबसे पहले। और फ्रेंड्स, मैं सेलो टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो एब्रो टेप या फिर ब्लैक टेप या फिर आपके हिसाब से कोई से भी टेप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ग्लू गन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ग्लू गन जो है हमारे गर्म होने के बाद वो फिर से पिघल जाती है। तो अगर आप मोटर पे यहाँ पर लगा दोगे, जब आप ड्रिल करोगे, मोटर जो हमारी गर्म होगी, तो उस टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो ग्लू गन से हम लगाई होगी, वो हमारी फिर से खुल जाएगी, जिस वजह से फ्रेंड्स आपका सारा का सारा काम फिर से खराब हो जाएगा। और ये यहाँ पर हम इसे अच्छे से लगा देंगे टेप। और टेप हमने अच्छे से लगा दिए।
और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर इसको इसके साथ साथ हम लगाएंगे। और ये हमने जेक यहाँ पर लगा दिया है। अब क्या करना है कि इसको हमें इसके साथ जेक के मुंह को हमें मोटर के पीछे की ओर रख के जेक को जितना हो सके पीछे लेके जाना है। और मैक्सिमम ले जाने के बाद इस जगह पे जहाँ पर ये रुके वहाँ पर आपको इसे रोक देना है और फिर वहाँ पर आपको इसे अच्छे से चिपका लेना है, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पर टेप से कर दूँगा। तो टेप आप इस पर अच्छे से लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इस पर टेप कम लगाओगे तो फ्रेंड ये हमारा यहाँ से बाद में खुल सकता है। तो मैं यहाँ पर इसे जल्दी से कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से टेप से चिपका दिया, जैसा कि आप देख सकते हो। वह एकदम मजबूत से ही फ्रेंड्स इसे लगाना है ताकि फ्रेंड्स ये ज़्यादा हिले नहीं। और फिर उसके बाद ये हमारा हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको ड्रिल मशीन की वीडियो देखनी है तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो फिर आप वहाँ से जाके इसको पूरा देख सकते हो कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स इस पर जो है हम चार्जर लगा इसका जो एडाप्टर है एडाप्टर लगा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बड़ा वाला जेक इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो ड्रिल मशीन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से अगर इससे छोटा वाला लगाओगे जेक तो वो हमारा ख़राब हो सकता है और वो जल सकता है, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ एक बार। उल्टा ही लगा। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमारी ऑन हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको इस पर छेद करके दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स ये जो है बहुत ही अच्छे से हमारा छेद कर रहा है, जैसा कि अब दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और फ्रेंड्स अभी जो है आपको इसके अंदर वायर बार बार स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना होगा फ्रेंड्स आप इस पर जेक लगा देना फ्रेंड्स, ये हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो बाय फ्रेंड्स।